नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। अब बिहार का चुनाव गोली बम से जीता जाएगा। बिहार का चुनाव धमकी जीता जाएगा। अब बिहार में धमकी चलेगी दोस्तों। अमित शाह खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अब जानते हैं कि बिहार में चुनाव है, लेकिन बिहार में चुनाव के बीच मोदी जी के किसी भी मंत्री ने नहीं कहा कि हम बिहार में फैक्ट्रियां लगाएंगे, हम बिहार में रोजगार देंगे। जब रोजगार की बात की जाती है तो कहते हैं हर हर महादेव। जब कोई उनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करता है तो कहते हैं हमने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया है। जाओ अयोध्या में राम के दर्शन करो, वहीं पर जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मांग करो। दोस्तों, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है। जब वो गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि हमने गुजरात में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हैं, हमने गुजरात में रोजगार दिया है। आज देश के कोने कोने से गुजरात में लोग कमाने के लिए आते हैं। ये गुजरात के लिए गर्व की बात है। लेकिन जब वही प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं तो क्या कहते हैं जानते हैं आप? कहते हैं कि अरे युवाओं, मैंने आपको फ्री डाटा दिया है, आप फ्री डाटा दिया है, आप जाकर रील्स बनाइए, आप रील्स बनाइए, डांस करिए, आप गाना गाइए, लेकिन रोजगार मत मांगिए। रोजगार मत मांगिए क्योंकि हमने आपको फ्री डाटा दिया, फ्री डाटा का खुलकर प्रयोग करिए। मतलब कि अगर मोदी जी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो शर्म आती है। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपसे बिहार फ्री डाटा नहीं चाहता है, आपसे बिहार फ्री राशन नहीं चाहता है, बिहार आपसे रोजगार चाहता है, बिहार आपसे शिक्षा चाहता है, बिहार आपसे सम्मान चाहता है, बिहार आपसे विशेष राज्य का दर्जा चाहता है। मोदी जी आपसे चाहता है बिहार की, आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। मैं बिहार में गया हूं, मैंने देखा है बिहार के में लोग किस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जूझ रहे हैं। बिहार में लोग चाहते हैं कि हमें भी सम्मान मिले। हम जब देश के कोने में जाते हैं, किसी राज्य में जाते हैं तो हमें बिहारी कहा जाता है। हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है जब हमें लोग बिहारी कहते हैं, क्योंकि वो बिहारी कह सकते हैं क्योंकि हम उनके यहाँ भीख मांगने के लिए आते हैं, हम उनके यहाँ रोजगार मांगने के लिए आते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें रोजगार ना मांगना पड़े, रोजगार हमारे कदमों में फिर खुद आकर कहे कि भैया आओ रोजगार करो, आओ हमारे यहाँ काम करो। ऐसा तभी हो सकता है जब देश में कोई नेता, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चाहेगा। आपकी एनडीए की सरकार बीते 5 वर्षों में रही है बिहार में, आपने क्या किया है? आप फिर चुनाव आया तो आप बड़े बड़े डींगे हाँक रहे हैं। और आपके गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं कि देश में कोई अगर हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। मतलब कोई भी अगर आपके लिए, आपसे नौकरी मांगेगा, आपसे कोई शिक्षा मांगेगा, रोजगार मांगेगा, रोटी कपड़ा मकान मांगेगा, तो आप उसके जवाब गोली से देंगे। हिंसा आदमी क्यों करता है? हिंसा आदमी क्यों करता है? आप बताइए। धरना क्यों देता है? स्ट्राइक क्यों करता है? रैली क्यों निकालता है? इसलिए निकालता क्योंकि वो सरकार की नीतियों से नाराज होता है। लेकिन अब वो उससे ये भी अधिकार नहीं कि वो नाराज हो सके। अगर नाराज होगा तो गोली मिलेगी। और देखिए, दूसरी बात यह है कि एक खबर छपी है, अमित शाह ने क्या कहा कि अगर बिहार वालों ने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम उन्हें दिल्ली मुंबई में घुसने नहीं देंगे। आखिर भैया क्यों नहीं घुसने दोगे आप? आखिर क्या वजह है? क्यों नहीं घुसने दोगे? आप धमकी दे रहे हो, आप बिहार के लोग धमकी दे रहे हो। आप बिहार में रोजगार भी नहीं दोगे, बिहार में आप कोई व्यवस्था भी नहीं करोगे। अगर वो कमाने के लिए, पेट पालने के लिए दिल्ली मुंबई जाएंगे तो आप उन्हें घुसने भी नहीं दोगे, क्योंकि दिल्ली मुंबई में आपका राज चलता है, आप वहां के राजा हो। गजब आदमी हो भाई, गजब आदमी हो। ये तो एक धमकी हुई, ये तो एक गुंडागर्दी हुई, और इस गुंडागर्दी का जवाब जो है देश को देना भी चाहिए। दोस्तों, मैं चाहे आपको याद होगा कि अभी बिहार में खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नेताओं की बातों पर चिंतन व्यक्त कर रहा हूं। खेसारी लाल यादव ने रोजगार की बात की। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि मुझे एक बार मौका देकर देखिए, मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ रोजगार देने के लिए आया हूं, मुझे पैसे कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूं कि बिहार का आदमी बिहार से बाहर ना जाए, बिहार का आदमी सिर्फ बिहार में रोजगार पाए, बिहार में वो अपने सपनों को साकार करे। बिहार के लोगों को जब बाहर भेजा जाता है तो उन्हें बिहारी कहा जाता है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अच्छी बात कही है, क्योंकि वो बिहारियों का दर्द समझते हैं। लेकिन जब भाजपा के नेता, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, जब भाजपा के नेताओं से कुछ बात की जाती है, उनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात की जाती है, तो कहते हैं कि हर हर महादेव, जय श्री राम। अरे भाई, हर हर महादेव जय श्री राम से घर नहीं चलता है। अगर हर हर महादेव जय श्री राम से घर चलता, या हर हर महादेव जय श्री राम से अगर कोई काम होता, तो आप क्यों प्रचार कर रहे हो? घर में बैठकर हर हर महादेव करो, चुनाव जीत जाओगे। क्या जरूरत है आपको चुनाव प्रचार करने की? हर हर महादेव जय श्री राम से घर नहीं चलता है। जब उनसे, भाजपा वालों से रोजगार मांगा जाता है तो कहते हैं कि भैया जाओ अयोध्या में जाओ। क्या करोगे? यहां अयोध्या में जाओ, मैंने राम मंदिर बनाया है, भव्य राम मंदिर बनाया है।
जाओ वहां पर दर्शन करो, हाथ जोड़ो और नमस्कार करो, भगवान से मांगो, सब कुछ मिलेगा। जब भगवान से हमें मांगने सब कुछ मिलता है, जब मंदिर जाने से हमें सब कुछ मिलेगा, तो फिर आपकी क्या जरूरत है? आपको क्यों जनता वोट दे? आपको वोट क्यों दे? एक बार सोचना चाहिए जनता को। आज जनता जो है पागल हो गई है, मैं जनता को पागल कहूंगा। पहले जो देश की सरकारें जनता के लिए गंभीर होती थी, चिंतित होती थी, लेकिन आज की जो जनता है वो चिंतित होती है, गंभीर होती है सरकार के लिए, अपने नेताओं के लिए, अपनी जात के नेताओं के लिए। जनता सोचती है कि हमारे फलाना जात का नेता मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, वो विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब आज की जनता जो है इस बात के लिए चिंता नहीं है कि उसे रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी। वो चिंता इस बात की करता है कि हमारा भैया फलाने का नेता बनेगा नहीं बनेगा। ये बहुत कड़वा सच है। हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए, उनसे चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हमें रोजगार नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इस नेता को वोट देंगे तो हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बात की चिंता होनी चाहिए। लेकिन जनता चिंता क्या करती है? हमारे फलाना नेता जो है जीतेगा नहीं जीतेगा। जनता को जागना चाहिए, जागना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग से मेरा निवेदन है, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।